अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी कहानी है वजीर की बेटी और राजा। एक राजा के दिल में किसी बात की वजह से इतनी नफरत भर गई कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता। उस राजा का वजीर राजा की इस हरकत से बहुत तंग आ चुका था। एक बार फिर राजा ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उसको एक रात रखा और सुबह उसका कत्ल करवा दिया। गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर वजीर के घर आ गए और कहने लगे, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है कि उन्हें राजा बेदर्दी से कत्ल कर देता है। वजीर भी उनकी बात को सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वजीर बेचारा क्या करता। वे हर बात राजा को समझाता था, लेकिन राजा वजीर की बात ना समझता। गांव वाले अपना सर जमीन पर मार मार कर रोने लगे और अपनी फरियाद वजीर को सुनाने लगे। उस वजीर की एक खूबसूरत बेटी थी जो गांव वालों को हाल अपने पिता के पास खड़ी खड़ी सुन रही थी। वजीर की बेटी बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद थी। वह अपने पिता से कहने लगी, मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। वजीर बोला, ये जानते हुए भी कि वह जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन मार डालेगा, तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो। बेटी बोली, पिताजी, लोग क्या कहेंगे कि वजीर अपनी बेटी को छुपा के रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। इसलिए आप लोगों से यह कह सकोगे कि जहां वह दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहां वह अपनी बेटी को भी ना बचा सका। इसलिए पिताजी, आप मेरी शादी उससे करा दीजिए, और वैसे भी जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। वजीर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर हो कर लेती है तो वजीर मान जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि राजा ऐसा करता क्यों था। बहुत पहले उस राजा की एक रानी थी। वह अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन राजा बिस्तर पर अपनी पत्नी को सिपाही के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है, लेकिन जिस हाल में उसने अपने पत्नी को सिपाही के साथ देखा था, उसी हाल में वह अपनी पत्नी और सिपाही को एक तस्वीर बनवा लेता है और अपने कमरे में लगवाता है, ताकि उसके सामने उसकी पत्नी की बेवफाई हर वक्त रहे। उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। राजा के दिल में औरतों के लिए इस कदर नफरत बढ़ गई कि उसको तमाम औरतें एक ही जैसी लगने लगी। इसलिए राजा जिस लड़की से शादी करता, दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता। ये सोचकर ना तो उसकी जिंदगी में कोई औरत होगी, ना ही उसके साथ कोई बेवफाई करेगी। राजा को उसके वजीर ने बहुत समझाया, लेकिन राजा ना समझा। अब हम चलते हैं वजीर की तरफ, जो अपनी बेटी की शादी राजा के साथ करने के लिए हाँ कर देता है। वजीर मजबूर होकर राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। राजा हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी को पता नहीं है क्या कि शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे। वजीर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला कि बेटी जिद कर रही है। राजा बोला कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो, तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। और अगले ही दिन वजीर की बेटी और राजा की शादी हो जाती है। वजीर की बेटी अब राजा की रानी बन जाती है। राजा जब शादी की रात वजीर की बेटी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। राजा उसके हुस्न का दीदार कर ही रहा था कि अचानक उसी कमरे में लगी उसकी पत्नी की तस्वीर पर राजा की नजर पड़ जाती है। तो राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है। तो राजा गुस्से में आकर कहता है कि आप हमारे वजीर की बेटी हैं और आपने यह बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए कि हम कल सुबह आपको कत्ल करवा देंगे। रानी बहुत ही अदब से बोली कि महाराज, ये फैसला तो ईश्वर से ने किया है और ईश्वर का फैसला मुझे हर पल मंजूर है। राजा बोला कि तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ हो। रानी बोली, बिल्कुल वाकिफ हूँ कि मेरी मौत सुबह के वक्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला कि तुम्हारी इस दिल फरेब बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा। रानी ने कहा, मैं एक रात के लिए आपकी पत्नी हूँ और इस रात पर मेरा पूरा हक है, इसलिए आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो।
एक रात के लिए तो ठंडे हो जाएं। उसके बाद राजा थोड़ा ठंडा हो जाता है। रानी बोली कि आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नज़म सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, या कोई किस्सा सुनाऊं, या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला कि एक रात की पत्नी हो और इस तरह इस रात का तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम एक किस्सा सुना दो। उसके बाद रानी बहुत ही अदब से राजा को शरबत पेश करती है और बाद में किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जाकिर नाम का एक व्यापारी था। उसके घर में पत्नी, एक जवान बेटी और 3 छोटे बेटे थे। एक बार उसे सफर के लिए जाना होता है। सफर लंबा होता है और वहां अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी जाकिर को खजूर देती है कि बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। वे सफर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर थक जाता है और रास्ते में उसको एक तालाब नजर आता है। तालाब काफी नीचे होता है और वह ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहा होता है। वे वहां से चल के नीचे आता है, ये सोच कर कि यहाँ बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। जाकिर वहां बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूर की गुठलियों को तालाब में फेंक देता है और तालाब का पानी अचानक सूख जाता है और तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन प्रकट हो जाता है। उस जिन के हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है। जाकिर बेचारा जिन को देखकर कांपने लग जाता है और जिन जाकिर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाकिर कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है? जिन बोला, ए आदम जात, तूने खजूर खाकर गुठली तालाब में फेंक दी, जो मेरा मासूम बच्चे का हलक में जाकर फंस गई और वह मर गया। जाकिर बोला, लेकिन मुझे तो आपका बच्चा नजर नहीं आया। जिन गुस्से से बोला कि हम जिन आदम जात को नजर नहीं आते। जाकिर बेचारा रोता हुआ बोला कि इसमें मेरा क्या कसूर है? जिन बोला, अब अपनी जान बचाने के बहाने मत ढूंढो। जाकिर बोला कि अगर ये मेरा गुनाह है तो नादानी में हुआ है। जिन बोला, नादानी में हो या जानते हुए हो, गुनाह तो गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे का बदला लेना है। खून का बदला खून, यही इंसाफ है। जाकिर बेचारा मजबूर होकर डरता हुआ बोला कि अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन बोला कि वह शर्त क्या है? जाकिर बोला कि मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूँ, लेकिन लोगों का मुझे जो कर्ज देना है वो बोझ मैं नहीं उठा सकता। ये देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है जो मुझे लोगों को देनी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी भी करनी है। मुझे यह कर्ज अदा करने का वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हारे बदले के काबिल बन सकूं और तुम अपना बदला ले सको। जिन बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। जाकिर बोला, तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ लूंगा। रानी ये किस्सा सुना ही रही होती है और सुबह आरती का समय हो जाता है। रानी खामोश हो जाती है। राजा बोलता है कि किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि क्या जिन ने जाकिर को मार दिया? रानी बोली कि रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त भी हो चुका है। राजा बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस जाकिर को मारा या छोड़ दिया? रानी बोली कि कहानी बहुत लंबी है, इसको बयान करने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। राजा बोला, को इस वक्त को रोक लेंगे। रानी बोली, महाराज, क्या वक्त कभी किसी के लिए रोकने का रुका है? राजा बोला कि हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और देते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। रानी बोली, नहीं मेरे प्राणनाथ, किस्सा तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो सुबह हो चुकी है, आपको अपने शाही फरमान को भी अंजाम देने होंगे। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और दी। अब रानी ईश्वर से प्रार्थना करती है और राजा सोच रहा होता है कि इतनी लड़कियों में मेरे पास आई, सबके चेहरे पर खौफ रहता था, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं रही? मुझे किस्सा तो ऐसा सुना रही है जैसे इसको जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। राजा रानी को देख कर रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। राजा की नजरें अचानक उसकी पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती है और राजा फिर से गुस्से में आ जाता है।
कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। उधर रानी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे मेरे ईश्वर, तू राजा को समझ दे कि यह लोगों की बेटियों के कत्ले आम ना करे। जब शाम होती है तो राजा अपने कमरे में आता है। रानी राजा के हाथ धुलवाती है, उनके जूते उतरवाती है और उनको खाना पेश करती है। राजा बोला कि यह तो नौकरों का काम है, आप ये क्यों कर रही हो? रानी बोली, नहीं मेरे मालिक, यह एक पत्नी का फर्ज होता है कि आप अपने पति का ख्याल रखें। राजा बोला कि तुम एक रात की रानी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों की को ही करना है। रानी बोली कि मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत करने का मौका दे, ताकि मरते वक्त मेरे दिल का बोझ ना हो कि मैंने अपने पति की खिदमत नहीं की। यह सुनकर राजा के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई और फिर से राजा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा सुनाओ। रानी अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जिन बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? जाकिर बोला कि हाँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा। जिन बोला, खाओ ईश्वर की कसम। तो जाकिर बोलता है कि मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा। जिन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 50 दिन का वक्त देता हूँ और 50 दिन बाद यहाँ तुमको खुद आना है अपनी जान देने के लिए। उसके बाद जाकिर लोगों का सामान लोगों तक पहुंचाकर अपने घर 20 दिन बाद लौटता है। जाकिर के बच्चे अपने बाप को 20 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और पत्नी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। पत्नी बोली, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये सुनकर जाकिर का दिल रो रहा होता है कि जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी और बच्चे को तोहफे देता है जो वह व्यापार करके लाया होता है। पत्नी बोली कि मेरे स्वामी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं है, मेरे गहने तो आप हो, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर जाकिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाकिर ने कागज पर लिखा होता है अपनी जिंदगी के दिन। उस कागज को जेब में डाला होता है। वह हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम होता जा रहा है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी करा देता है और उसकी बेटी अपने ससुराल चली जाती है। जब जाकिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था, उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और पत्नी की चिंता हो रही थी कि मेरे बगैर ये क्या कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। उसकी पत्नी को कुछ भी पता नहीं था और वे बेखबर सो रही थी और जाकिर को नींद नहीं आ रही थी। जाकिर अपनी पत्नी को उठाता है और पत्नी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है? जाकिर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया हुआ है, जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। पत्नी बोली कि आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? ईश्वर का शुक्र अदा करें, ईश्वर ने हमें इज्जत दी है, मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद जाकिर रोता हुआ अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वो तड़प कर रह जाती है। पत्नी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, आपकी जगह मैं कत्ल हो जाऊंगी। इस तरह उस जिन को भी ठंडक मिल जाएगी। जाकिर बोला, नहीं, जब बच्चों की माँ मर जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। जाकिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा जमा किया हुआ धन खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा ना रहे तो तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम दूसरी शादी कर लेना। पत्नी बोली कि यह सुनने के लिए मैं जिंदा हूँ, काश मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। पत्नी रोकर बोली, वफादार पत्नी का एक ही पति होता है। ईश्वर ने औरत को माँ के रुतबे से नवाजा है। अक्सर ये अपने पति और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती है। जाकिर बोला, ए मेरी वफादार पत्नी, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं। जाकिर की पत्नी रोती हुई बोली, आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ जाएं तो मैं मेहनत कर लूंगी,
लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप हैं, मेरी रौनक आप हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। ये कहकर वह अपने पति के सीने से लगकर रोने लगी। अब वह दोनों आखिर एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। रानी का यह किस्सा सुना रही होती है तो राजा बोला कि वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है जो इतनी वफादार होती है। रानी बोली, इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो पति पत्नी के पाक रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ बदचलनी औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतें पर उंगली उठाई जाती हैं, उनको बदनाम किया जाता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है कि सुबह होते ही जाकिर अपने सफर को रवाना होता है। जाकिर की पत्नी और बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। आखिरी घड़ियों में एक दूसरे को विदा कर रहे होते हैं। आखिरी बार देखने के बाद जाकिर सफर के लिए रवाना हो जाता है और सफर तय करने के बाद वह उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसे अपनी जान देनी होती है। जाकिर जिन को आवाज देता है कि ए जिन, मैं हाजिर हूँ और मेरे 50 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। जिन बाहर आकर बोला, ए बहादुर नौजवान, तुम पर तहज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह आ गए, लेकिन ये आदम जात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन में से ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो सच है कि नहीं। लेकिन मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता हूँ। बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब जाओ तुम अपनी पत्नी और बच्चों के पास, वे रो रहे हैं तेरी राह में। जाकिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन का शुक्रिया अदा किया। रानी ने किस्सा खत्म करते हुए कहा कि अब आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा और सुनाया। तो राजा बोला, जरूर। राजा किस्सा बहुत ही दिलचस्प से सुन रहा था। रानी बोली, एक राजा होता है जिसकी 4 बीवियां होती हैं। मैं उनमें से एक पत्नी का रंग काला होता है, भोली भाली सीधी सादी होती है। दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती हैं, खूबसूरत होती हैं और चालाक होती हैं। लेकिन राजा अपनी उस सांवले रंग वाली पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है, उससे बात करता है, और 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वे 3 बीवियां राजा से सवाल करती हैं कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली पत्नी से करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? राजा बहुत ही अक्लमंद और समझदार होता है, कहने लगा कि ये सही समय नहीं है, सही वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन राजा बहुत ही खुश होता है और अपनी चारों बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात और लाल रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक पत्नी को छोड़कर बाकी तीनों पत्नियां झोली भर लेती हैं और राजा से कहती हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वह तो अभी बुद्ध बनकर खड़ी हुई है। उनका ये कहना था कि वह सांवले रंग वाली पत्नी आती है और राजा का हाथ थाम लेती है और कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अगर आप मेरे तो ये सब भी मेरा, मेरी खुशियाँ आपसे है, मेरे गहने आप हो मेरी रौनक, आप हो मेरे सब कुछ। राजा को अपनी उस पत्नी से यही उम्मीद थी। राजा अपनी दूसरी पत्नियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ, तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी अक्लबंदी देख ली। तुम तीनों ने जेवरात गहने को उठाया, इसने मुझे चुना है, ये मुझे इतनी मोहब्बत करती है, इसके लिए दुनिया की चीजें कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और हाँ, ये सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन यह दुनिया की समझदार पत्नी है। रानी का ये किस्सा भी खत्म कर देती है। राजा अब मोहब्बत भरी नजरों से रानी की तरफ देखते हैं। रानी बोली, ए मेरे स्वामी, अब औरतों
एक जैसी नहीं होती। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, राजा के दिल में भी अब रहम आ गई और उसको समझ में आ गया सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद फिर राजा की नजर अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर पर पड़ी और रानी तस्वीर आगे आ जाती है और कहने लगी कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ेंगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आ जाएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। राजा अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़ देता है और रानी का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया। मैंने कितनी ही औरतों से शादी की, लेकिन तुम वे हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया। रानी बोली कि आप मुझे कत्ल कराना चाहे तो करा दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथ से कत्ल न करवाकर खुद अपने हाथों से करें। मुझे ये मंजूर नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। राजा बोला, नहीं मेरी रानी, नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा और बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे ऐसे किस्से सुनाए करोगी। तो रानी बोली, जी मेरे मालिक, हम आपको रोज ऐसे किस्से सुनाए करेंगे। अब राजा और वजीर और सभी लोग राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अब किसी को कत्ल नहीं करता था और वजीर तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी भी बच गई और वह रानी भी बन गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।